नमस्ते बच्चों, आप सब अच्छे होंगे। आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, फिर से मैं आपके सामने आया हूँ। बच्चों, मेरा नाम है अब्दुल खादर जिलानी, श्री काशी महालिंग स्वामी प्रौढ़शाला से मैं हिंदी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाऊंगा। पाठ करने से पहले आप उस चित्र को देखिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है, तो इसमें देखो बच्चों, कौन कौन दिख रहे हैं, कौन बताएंगे? ओहो, पुरंदरदास। अच्छा, बहुत अच्छा। और दूसरा है कनकदास। बहुत खूब, बहुत अच्छा बच्चों। और तीसरे यहाँ पर कबीरदास। तो बच्चों, आपने सही सही बताया। तो बच्चों, यहाँ पर पुरंदरदास दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कवि हैं, जो उन्होंने बहुत से अपने वचनों को लिखे हैं। इसी प्रकार बच्चों, कनकदास जो हमारे कर्नाटक के हैं और दक्षिण भारत के, ये भी एक अच्छे हिंदी वचनकार हैं। तो बच्चों, इन्होंने भी बहुत से अपने रचनाओं को, अपने गानों को लिखे हैं, जो वचन के रूप में उन्होंने अपने पूरे लोगों को अपने वचनों की क्या है, देन दी है। ये भी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कवियों में माने जाते हैं। जो हावेरी जिला कनकपीठ जो बाढ़ कहा जाता है, वहां पर वे क्या है नहीं जन्मे, और वहां पर ही उन्होंने अपने वचनों के वहां से प्रसार भी किया। वो कर्नाटक के बहुत प्रसिद्ध कवियों में माने जाते हैं। तो बच्चों, और एक यहाँ पर नीचे जो चित्र दिखाया मैंने, कबीरदास जी। तो आप तो कबीरदास जी को जानते ही होंगे बच्चों, क्योंकि आपने 8वीं कक्षा में उनके बहुत से दोहों को आपने जाना है। तो बच्चों, ये उत्तर भारत के प्रसिद्ध वचनकारों में, अर्थात उन्होंने अपने वचनों को बहुत से क्या है नहीं वचनों को लिखकर लोगों में प्रसारित किया। तो ऐसे जो कबीरदास जी के बारे में कौन नहीं जानता। तो बच्चों, मैंने आपने 8वीं कक्षा में मैंने आपको एक दोहा सिखाया था, तो उसको मैं पढ़ूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आप हूं शीतल होए, और इनको शीतल करे आप हूं शीतल होए। और एक उनका दोहा बताऊंगा बच्चों, सुनिए। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो बच्चों, आपने समझ गए होंगे कि मैं अब आपको कौन सा पद्य करने या कौन से कविता आपको सुनाने जा रहा हूं। तो बच्चों, कौन बताएंगे? ओहो, तुम बताओगे। तो मैं कौन सा पाठ करने जा रहा हूं? तुलसी के दोहे। तो बच्चों, आप सही सही कहा। तो मैं आज आपको तुलसीदास जी के दोहे, तो इस पाठ को करने जा रहा हूं। आप दोहे, इसकी परिभाषा को बच्चों अब हम जानेंगे। तो दोहे की परिभाषा क्या है आपको मैं बताऊंगा। बच्चों, मैंने आपको पाठ किया हूं, और नाटक भी, एकांकियों को भी मैंने किया हूं, और जीवनियों को भी बताया हूं, और कथाओं को भी बताया हूं, और कविताओं को भी बताया हूं। लेकिन बच्चों, यहाँ पर जो दोहा है उसकी परिभाषा को हम जानेंगे। दोहे की परिभाषा। दोहा एक लोकप्रिय मांत्रिक छंद है, जिसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरी और चौथी पंक्तियों में 11-11 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर एक हनुमान चालीस दिया गया है। पहली
चरण में देखो बच्चों, यहाँ पर 13 मात्राएं दिए गए हैं और जो दीर्घ स्वर होता है उसे गुरु कहते हैं। अंग्रेजी में जो एस का यहाँ पर सिंबल दिया गया है। इसी प्रकार जो अंग्रेजी का आय होता है वह लघु होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो मात्राएं प्रथम चरण में 13 हैं और तीसरे चरण में 13 हैं। दूसरी पंक्तियों में देखो बच्चों यहाँ पर 11 हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार दूसरी और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और पहली और तीसरी चरण में यहाँ पर 13-13 मात्रा होते हैं। तो इन्हें हमें दोहा कहते हैं। तो बच्चों दोहे इस प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर हमारे जैसे 12वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक बहुत से वचनकारों ने और बहुत से कवियों ने जो भक्ति पंक्ति में दोहों की रचना की है। तो बच्चों यहाँ पर हमें देखा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के प्रख्यात जैसे कि राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक हैं, जिन्होंने राम पर बहुत से दोहे लिखे हैं। इसी तरह वृंददास और कबीरदास और मीराबाई, उन्होंने भी बहुत से दोहे लिखे हैं। तो आज हम इनकी जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हुए दोहों को पढ़ेंगे बच्चों। अच्छा बच्चों, तो आपने दोहे की परिभाषा को जान लिया। तो बच्चों मैं अब इस तुलसी के दोहे, इस दोहे के कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो इनका कवि परिचय मैं बताऊंगा, बच्चों ध्यानपूर्वक सुनेगा। मಕ್ಕಳೇ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಹಿಂದಿ ವಲ್ಲರಿ ಹಿಂದಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 57 ತೆಗೆಯಿರಿ. ನಾನು ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವರ ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗಮನಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं. हागारे गोस्वामी तुलसीदास जी ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಭಕ್ತಿ ಶಾಖೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ರಾಮನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ತಮ್ಮ ಹಲವಾರು ದೋಹೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳು. तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था. ಅಂದರೆ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವರ ಜನ್ಮ 1532ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ राजापुर ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವರ जन्मवाಯಿತು. उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी था. ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು आत्माराम, ताये हेसरू तुलसी. कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था. ಯಾವಾಗ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವರ ಜನ್ಮವಾಯಿತು, ಜನ್ಮ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅಳ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಅಳಿತಾರೆ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಾಗ. ಆದರೆ ಇವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ राम ಅಂತ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. इसीलिए उनके बचपन का नाम राम बोला पड़ा. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದಾದ ಮೇಲೆ ರಾಮ್ ಅಂತ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ರಾಮ್ ಬೋಲಾ. ರಾಮ್ ಬೋಲಾ ಬಚ್ಚಾ ರಾಮ್ ಬೋಲಾ. ಬಚ್ಚಾ ರಾಮ್ ಬೋಲಾ, ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ರಾಮನ ಭಕ್ತರಾದರು. ಅವಾಗಿಂದ ಅವರಿಗೆ राम बोला ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त थे. ಹಾಗಾದರೆ ತುಳಸಿದಾಸರು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಪರಮ ಭಕ್ತರು ಇವರು. ರಾಮನ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಮನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಹಲವಾರು ಅವರು
ದೋಹೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಉನ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ ರಚನಾएं ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವ ನೋಡಿ. ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸ. ವಿನಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ವಿನಯ ಪತ್ರಿಕಾ. ಇನ್ನೊಂದು गीतावली गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि उन्होंने अपनी कृतियों को रचाए हैं. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. सन 1623 में काशी में उनका देहांत हुआ. 1623ಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಧನವಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ, गोस्वामी तुलसीदास जी ಅವರ कवि परिचयನ ಕೇಳಿದಿರಿ. तो बच्चों आप गोस्वामी तुलसीदास जी का क्या है परिचय को जान लिया. तो बच्चों मैं आपको इस दोहे के मुख्य आशय को समझाऊंगा. तो इस दोहे का आशय क्या है, ಈ ದೋಹೆಯ ಆಶಯ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ. इन दोहों के द्वारा छात्र अच्छे कर्म करने और नैतिकता से जीवन बिताने की सीख प्राप्त कर सकते हैं. ಅಂದರೆ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವರ ಬರೆದಂತಹ ದೋಹೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನೈತಿಕವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಈ ಒಂದು ದೋಹೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಈ ದೋಹೆಯ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಡ್ತೀನಿ, ಗಮನಿಟ್ಟ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. मुकिया मुक सो चाहिए कानु कानु को ये, मुकिया मुक सो चाहिए कानु कानु को ये, पालई पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक, तुलसी तुलसी सहित विवेक. जड़ चेतन गुण दोषमयी विश्व कीन्ह करता, जड़ चेतन गुण दोषमयी विश्व कीन्ह करता, संत हंस गुण गहरी पई हरिहरि वारी विकार, तुलसी हरिहरि वारी विकार. दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान. तुलसी दया न छांडिए जब लग घट में प्राण, तुलसी जब लग घट में प्राण. तुलसी साती विपत्ति के विद्या विनय विवेक, तुलसी साती विपत्ति के विद्या विनय विवेक. साहस कृति सुसत्य व्रत है राम भरोसो ये, तुलसी राम भरोसो ये.
दीप धरूं जीह दे हरिद्वार राम नाम मन दीप धरूं जीह दे हरिद्वार तुलसी बीटर बाहिरो जो चाहसी उजियार तुलसी जो चाहसी उजियार। तो बच्चों कविता अच्छी लगी ना? अच्छा, बहुत अच्छी लगी होगी। तो बच्चों आप भी ऐसा गाने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों मैं अब आपको इस पद्य में आने वाले नए शब्दों को बताऊंगा, आप लिख लीजिएगा। नए शब्द: मुखिया, नेता, लीडर। संकल्प, संपूर्ण, सकल है, सकल संपूर्ण। विश्व, संसार, दुनिया। किन्ह, किया। कर्ता, सृष्टिकर्ता, सृष्टि कर्ता। पय, दूध, हाಲು। ಪರಿಹರಿ, ತ್ಯಾಗನ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು. ವಾರಿ, ಪಾನಿ, ನೀರು, ಜಲ. ಘಟ್, ಶರೀರ, ದೇಹ. ವಿಪತ್ತಿ, ಸಂಕಟ, ತೊಂದರೆ, ಕಷ್ಟ. ಸುಕೃತಿ, अच्छे कार्य, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. जीह, जीव, नालिगे. चाहसी, चारों ओर, नालकू बदी। तो बच्चों आपने नए शब्दों को सुना ना? तो आप अपने पुस्तक में लिख लीजिएगा। तो बच्चों मैं अब आपको इस पद्य को, इस दोहे को भावार्थ के साथ अनुवाद करते हुए इसका विवरण करूंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा बच्चों। तो अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए। पृष्ठ संख्या 56 56ನೇ ಪೇಜ್ ತೆಗೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾನು ಈ ದೋಹೆಯ ಭಾವಾರ್ಥ ಸಮೇತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ. पहला दोहा: मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसई सकल अंग तुलसी सहित वेग। तो तुलसीदास जी इस दोहे में क्या कह रहे हैं और एक बार बोलूंगा, ध्यान से सुनिए। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक। तो कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं यहां पर मुखिया का अर्थ है मुख्यस्थ। मुख सो चाहिए खान पान को एक, और जो खाने पीने का जो काम करता है वो हमारा मुंह है। तो हम क्या करते हैं? मुंह से हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। और मुखिया का काम क्या होता है? पूरे गांव को देखभाल करता है, देख रेख करता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने गांव का देखभाल करे। हरेक के लिए क्या है? वो मुखिया बना है। तो जैसे हमारे शरीर को पूरा सदृढ़ कौन बनाता है? तो हमारे शरीर को हम जब मुंह से खाते हैं तो हमारा शरीर दस्त पुष्ट बनता है और अच्छा मजबूत बनता है। उसका खाने का जरिया क्या है? मुंह है। तो बच्चों यहां पर मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग। तो यहां पर पालई पोसई सकल अंग, तो पूरे हमारे सारे अंग को पालन पोषण करने वाला कौन है? पूरा हमारे शरीर को पालन पोषण करने वाला मुंह है। जैसे हमारे शरीर में कहां भी हमें चोट लगे या दुख हो तो हमें
हमारा दिमाग से पता चलता है। लेकिन जब हम उस दिमाग को ताजा करने के लिए भी हमें खाना पड़ता है। तो खाना कहाँ से खाते हैं? हम मुंह से खाते हैं। तो मुंह से खाने से क्या है, पूरा शरीर हमारा पुष्ट बनता है। अंदर मಕ್ಕಳೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಸದೃಢವನ್ನಾಗಿ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಆಹಾರವನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಸದೃಢವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಊರಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಯಿ ತನ್ನ ಆಹಾರದಿಂದ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನೇ ಸದೃಢವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಊರಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವನು ತನ್ನ ಊರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಲಿ, ಬಡವನಾಗಲಿ, ಅನಾಗರಿಕನಾಗಲಿ, ನಾಗರಿಕನಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಅವನು ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಲಿ, ಅವನು ಎಂಥವನಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಅವನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಊರಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಕಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. तो इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब मुंह खाने पीने का काम करता है लेकिन उससे देह को पौष्टिकता मिलती है. तो यहाँ पर उसका भावार्थ सुनिए बच्चों. तुलसीदास जी कह रहे हैं प्रस्तुत दोहे में, मुख अर्थात मुंह और मुखिया दोनों के स्वभाव की समानता दर्शाते हुए लिखते हैं कि मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए. मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण होता है. तुलसी की राय में मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करें, लेकिन उसका फल सभी में बांटे. तो बच्चों, आपने इस पहले दोहे को समझा. तो मैं इस तुलसीदास जी के दूसरे दोहे पर अब हम ध्यान देंगे. अच्छा, आगे चलेंगे बच्चों. जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करता. जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करता. संत हंस गुण गहई पे परिहरी वारी विकार. परिहरी वारी विकार. तो दूसरे दोहे में कवि क्या कह रहे हैं? जड़ चेतन, जड़ का है बच्चों अच्छे, चेतन बुरे, अच्छे और बुरे गुण. दोषमय, तो अच्छे और बुरे दोनों को बनाने वाले कौन हैं? भगवान हैं. तो विश्व किन्ह करता, तो सृष्टिकर्ता ने मानव के अंदर अच्छे और बुरे दोनों गुणों को रखे हैं. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. तुलसीदास जी क्या कहते हैं? देखो, हागर तुलसीदास ने ಹೇಳ್ತಾರೆ, संत हंस गुण गही पे. तो यहां पर संत के गुण बहुत अच्छे होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, दूध के जैसे पाक होते हैं, सफेद होते हैं, हंस पक्षी के जैसे सफेद होते हैं. ಹಾಗಾದರೆ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಸಂತರ ಗುಣಗಳು ಹಾಲಿನಂತಹ ಶುಭ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯ ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛಮಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. लेकिन हंस पक्षी कीचड़ में भी रहते हैं, तालाब में रहते हैं, जहां गंदा पानी होता है, लेकिन गंदे पानी में भी वे साफ रहते हैं. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಳೆಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೂ ಆ ಕೊಳೆಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವು ಶುಭ್ರವಾಗೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂತರ ಗುಣಗಳು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಸ್ವಚ್ಛಮಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೈಸೆ भी परिसर में हम पले लेकिन
हमारे अंदर जो गुण होते हैं वो दूसरों पर प्रभावित होना चाहिए, लेकिन जो बुरे परिसर में रहते हुए उनके गुणों को हम नहीं अपनाना चाहिए। ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಏನಾಗಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ मार्गदर्शकरागिरಬೇಕು. तो यहाँ पर बच्चों दूसरे दोहे में तुलसीदास जी क्या करें, हागारे मಕ್ಕಳೇ ಕೇಳಿ. तुलसीदास जी कहते हैं, हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हुए उसके स्वभाव का परिचय देते हैं. सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोष मिलाकर बनाया है. अर्थात इस संसार में अच्छे बुरे सार निस्सार समझ ना समझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं. लेकिन हंस रूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಎಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪರಿಸರಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಹ ಪರಿಸರ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸರವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವರು ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮಗನೇ ನೀನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಆದರೆ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಾತು ನಿನಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಅಂತ. ಅವರು ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೋಗುವ ಆಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಬ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಾರೋ ಬಾ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿನ್ನು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಡಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಡತಿರ್ತೈತಿ. ಆಗ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನಂತೂ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಅಷ್ಟು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೀನು ತಿನ್ನು, ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ತಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳು ನೆನಪು ಬರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಕ್ಷಣ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಎಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. तो बच्चों, आपको यह दोहा समझ में आया होगा. तो मैं तीसरे दोहे पर अब जाऊंगा, सुनिए बच्चों. दया धर्म का मूल है, तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आएगा. पाप मूल अभिमान. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान. तुलसी दया न छांडिए, जब लग घट में प्राण. तुलसी दया न छांडिए, जब लग घट में प्राण. तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पर दया धर्म का मूल है. दयवे धर्मದ ಮೂಲವಯ್ಯ. ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ತುಳಸಿದಾಸರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, दया धर्म का मूल है. दया क्या है बच्चों, धर्म का मूल है. पाप मूल अभिमान. तो पाप जो है इसका मानी दर्द, अभिमान मानी दर्द, गुस्सा. तो उसका क्या में क्या करना चाहिए, पाप गुस्से से हम बात करते हैं या उसे बुरा भला कहते हैं, तो ये पाप है बच्चों. तो हमें किसी भी बुरा नहीं करना और घमंड से और
हमें अपनी अहम को बताते हुए, गुस्से को बताते हुए किसी के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए। हमें कैसे रहना चाहिए? जैसे साधु लोग होते हैं, जैसे गाय होती है। गाय कैसे होती है? साधु प्राणी कहते हैं उसे हम। साधु वो क्या है? जैसे उसके अंदर कोई गुस्सा नहीं होता, सभी के लिए वह माता के समान उसे कहते हैं, गौ माता कहते हैं। तो यहाँ पर वो हमारे लिए क्या है? एक अच्छा क्या है? जानवर है, जो किसी को वह दुख नहीं देता, तकलीफ नहीं देता। तो यहाँ पर दया, दया जो करते हैं, जो दूसरों पर हम हमदर्दी करते हैं, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, दूसरों के साथ हमें क्या है? ममता का रूप लेकर उनके साथ अच्छा प्यार करते हैं। तो यह क्या है? दया है बच्चों। क्या करें? दयवे धर्मद ಮೂಲವಯ್ಯ ಪಾಪ ಮೂಲದ ಅಭಿಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ದರ್ಪದ ಅಭಿಮಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು, ಅಹಂನಿಂದ ಕಾಣಬಾರದು. ತುಳಸಿ ದಯಾನ ಛಾಂಡಿ. ತುಳಸಿದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ದರ್ಪ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ದಯೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ದಯೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ದರ್ಪವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಜಬ್ ಲಗ್ ಘಟ್ ಮೇ ಪ್ರಾಣ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ? ದಯಾ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಯೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ದಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ तो यहाँ पर इस दोहे को भावार्थ को हमें जानेंगे बच्चों। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पष्टता से बताए हैं कि दया धर्म का मूल है। दया क्या है? धर्म का मूल है। और अभिमान है पाप का। तो जो पाप का अभिमान, अहंकार जो है वो पाप है। इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है, जब तक हमारे देह में जीव है, तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। तो तब तक हमें क्या करना चाहिए? अपने अभिमान को छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। तो बच्चों, आपको यह तीसरा दोहा भी समझ में आया होगा। तो बच्चों, मैं अब आपको इस दोहे के ಚೌಥೆ ಹಿಸ್ಸೆ पर मैं जा रहा हूँ. ನಾಲ್ಕನೇ ದೋಹೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದರಾಗ ತುಳಸಿದಾಸರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ತುಳಸಿ ಸಾಥಿ ವಿಪತ್ತಿ के ನೋಡಿ, विद्या विनय विवेक. तो तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक. साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक. तो बच्चों, तो यहां पर तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि विपत्ति के समय हमारे साथ कौन देते हैं? हमारा साथ कौन देते हैं? जब हम कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, तो हमारा साथ कौन देते हैं? विद्या अर्थात विद्ये और विनय, जो हमें दूसरों के साथ जैसा बर्ताव करते हैं, नर्म से, उसके साथ हमदर्दी से, उसके साथ विनयता से. विवेक, विवेकवान जो ज्ञान होते हैं, जो ज्ञानी हैं, तो विद्या, विनय और विवेक, ये तीनों संकट के समय हमारे विपत्ति के साथी होते हैं. कष्ट के समय हमारे यह साथी होते हैं जो हमारी सहायता करते हैं. तो तुलसीदास जी कहते हैं, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक. जब हमें अच्छे गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो वो हमारे जीवन में तकलीफ के समय भी हमारी सहायता देते हैं, हमारा साथ देने वाले बन जाते हैं. तो इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए और उसके साथ ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार
करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಸಂಕಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು ಯಾರಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ, ವಿನಯ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಡಿತೀವಿ, ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಕಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ. प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं, ಈ दोहाದಲ್ಲಿ तुलसीदासರು ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ ಏನಂತಾರೆ कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है, मनुष्यನ ಮೇಲೆ कष्ट बरते, तब विद्या, विनय तथा विवेक भी उसका साथ निभाते हैं. ಆಗ ವಿದ್ಯೆ, ವಿನಯ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ ಅವು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. जो राम पर भरोसा करता है, ಯಾರು ರಾಮನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುತ್ತಾರೆ, ಭರವಸೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ, वह साहसी, सत्यव्रती और सुकृतवान बनता है. ಅವರು ಸಾಹಸಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾನ ಮತ್ತು ಸುಕೃತವಾನ ಆಗ್ತಾರೆ. तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए, अच्छी ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए. जब पाठशाला आते हैं ठीक से हमें पढ़ाई करना चाहिए, अपने घर पर जाते हैं तो उस पाठ को हमें पुनर्मनन करना चाहिए, और दूसरे दिन जब आते हैं तो गृह कार्य को दिखाना चाहिए. इससे हमारा ज्ञान क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ज्ञान में वृद्धि होते जाएगी बच्चों. तो बच्चों आप इस चौथे दोहे को भी सुना होगा. तो बच्चों मैं अब इस दोहे के अंतिम घट पर आ रहा हूँ. तुलसीदास जी का यह अंतिम दोहा है, जो 5वां दोहा है. इसमें तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं ध्यानपूर्वक सुनिए. राम नाम मणि दीप धरु, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरी रहो, जो चाहसी उजियार. ये कोई बहुत अच्छा क्या है बच्चों दोहा है. इस दोहे में कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, राम नाम मणि दीप धरो, जी है देहरी द्वार. राम नाम के जप करने से हमारे मुंह में और अंदर हमारे तन मन में, तन बदन में, हमारे देह में क्या होता है, प्रकाश फैलता है, रोशनी फैलती है, ಬೆಳಕು ಹರಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ, ರಾಮನ ನಾಮ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಯಿನೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹನೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಾಗ ಪ್ರಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು, ತುಳಸಿದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ, ಹೊಸ್ತಿಲರ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು, ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಹೊಸ್ತಿಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದು, ಬೆಳಕನ್ನ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ, प्रकाशवन्न हर्षते. तो वह जब दीप को हम अपने दहलीज पर रखेंगे तो घर के अंदर और हमारे बाहर आंगन में दोनों तरफ वह प्रकाश फैलाता है. तो उसी प्रकार राम के नाम को हम जपने से मुंह में और देह में क्या होगा, प्रकाश फैलेगा, उसके गुण अच्छे होंगे. तो इस प्रकार कवि कह रहे हैं, तुलसी भीतर बाहिर, तुलसीदास जी कहते हैं अंदर और बाहर देखने में भी उसके अच्छे गुण लगते हैं और उसके अंदर भी अच्छे गुण होते हैं. तो जो चाहिए सो उजियार, जैसा चाहिए वैसा प्रकाश फैलता है. तो इसीलिए तुलसीदास जी अपने अंतिम चरणों में, अंतिम दोहे में कह रहे हैं कि बच्चों, जैसे दीप को हम दहलीज पर रखने से अंदर और बाहर प्रकाश फैलता है, इसी प्रकार राम के नाम को जपने से मुंह में और देह के अंदर भी क्या होगा, हमें प्रकाश
फैलेगा। तो बच्चों, इस दोहे के मैंने आपको इन चरणों को बताया, तो मैं इसके भाव को बताऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रस्तुत दोहे के द्वारा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। तो बच्चों, आप इस दोहे को आप ध्यानपूर्वक सुना, मैंने इस दोहे को आपको समझाया और पढ़ा, और मैं बच्चों और एक बार इस दोहे को मैं गाऊंगा, आप भी ध्यानपूर्वक सुनिए, ऐसा गाने का प्रयास कीजिएगा। तुलसी के दोहे। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को पालई पोसई सकल अन्न, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को पालई पोसई सकल अन्न, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करता, संत हस गुण गहिए पे, परिहरि वारि विकार, परिहरि वारि विकार। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाने, जब लग घट में प्राण, जब लग घट में प्राण। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक, राम भरोसो एक। राम नाम मणि दीप धरूं, जीह दे हरिद्वार। राम नाम मणि दीप धरूं, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को पालई पोसई सकल अन्न, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। तो बच्चों, आपने इस दोहे को समझा, मैंने इसको आपके सामने अच्छे गाकर भी बताया हूँ, आप इस दोहे को समझ गए होंगे। तो बच्चों, मैं इसके अगला भाग प्रश्नोत्तरों को पूछूंगा, तो बच्चों आप इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बच्चों, मैं अब आपको गृह कार्य दूंगा, आप अपने घर पर कीजिए। गृह कार्य के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, मुखिया को किसके समान रहना चाहिए? फिर से बताऊंगा, लिख लीजिए। मुखिया को किसके समान रहना चाहिए? दूसरा प्रश्न है, दया किसका मूल है? दया
किसका मूल है। तीसरा प्रश्न है, पाप का मूल क्या है। पाप का मूल क्या है। तो बच्चों चौथा प्रश्न है, ये बहुत प्रमुख प्रश्न है, आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस दोहे को कंठस्थ कीजिए। तो बच्चों इसमें 5 दोहे आते हैं, आप उन 5 दोहों को कंठस्थ कीजिए। तो इस दोहे को कंठस्थ कीजिए। अच्छा बच्चों, मैं अब आप इस पाठ को समाप्त करता हूँ। तो बच्चों मैं फिर मिलूँगा अगले पाठ द्वारा। धन्यवाद।